वो जो कंपाउंड का चारों ओर में दीवार नहीं था, वही प्रॉब्लम। दीवार नहीं है, इसलिए वो खेती के अंदर से, ये खेती के अंदर से सांप आते थे। तो हम आशा किरण के अंदर में देखते हैं, लातूर में आशा किरण के अंदर में बहुत सांप दिखाई देता है। बहुत बोलते तो बहुत बड़ा बड़ा सांप दिखाई देता है, क्योंकि वो तो चारों ओर में एक ऐसा कंपाउंड वॉल नहीं है, तो एक दीवार नहीं है। तो यहां पर हमको सीखने का एक विषय, तो जिस परिवार का चारों ओर में दीवार नहीं है, मतलब एक मध्यस्थी का प्रार्थना घर में नहीं होते हैं, उनका परिवार के लिए पति घुटनों में नहीं आते, उनका परिवार के लिए पत्नी घुटनों में नहीं आते हैं, तो कैसे दीवार खड़ा हो सकते, कैसे दीवार खड़ा हो सकते हैं? आपको कैसे मालूम है उसके बारे में? तो यहां पर फाटक नहीं है ना, तो यहां पर फाटक नहीं है, गेट नहीं है और दीवार नहीं है। तो उसके लिए दीवार फिर से खड़ा होने के लिए नेहमिया ने क्या किया? देखो, हम 4 का पद को देखेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ देखो, फाटक नहीं है, मतलब फाटक मतलब उस गेट को जला दिया और चारों ओर में दीवार नहीं है, एक सुरक्षा का विषय नहीं है। तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो प्रार्थना करना, कैसे? रोकर रोकर प्रार्थना करना है, क्योंकि विषय बहुत सीरियस है। हमारा परिवार में क्यों स्पिरिचुअल अटैक हो रहा था? हमारा परिवार के ऊपर में क्यों आत्मिक रीति में हम कहां पर भी सेवकाई के लिए जाते हैं और घर के अंदर में परेशान चालू हो जाते हैं। हम सेवकाई के लिए जाते हैं और पत्नी के अंदर में परेशान चालू, हम सेवकाई के लिए चलते हैं और बच्चों के अंदर में प्रॉब्लम चालू। क्यों? क्योंकि हमने चारों ओर में उस परिवार का, हमारा परिवार का चारों ओर में एक रक्षा का ढाल हमको रखना है, दीवार खड़ा कर देना। ये तो एक दिन का विषय नहीं है, ये तो हर दिन का विषय है। दीवार एक दिन से नहीं होते, दीवार कुछ दिनों से खड़ा कर। क्या आप कभी देखा पूरा दीवार एक दिन में खड़ा कर दिया? नहीं, कुछ दिनों का काम है दीवार को खड़ा करने का काम। दीवार को खड़ा करने के लिए हर दिन हर दिन हर दिन काम करने में, जब एक दिन के लिए जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं, जब एक दिन के लिए आप सेवकाई के लिए चलते हैं, दीवार वहां पर खड़ा हो चुका है। शत्रु उतना आसान से आपका पत्नी को, आपका बच्चों को उसको टच नहीं कर सकते। हालेलुया। हमको सीखना है। जहां पर जो परिवार के अंदर में पति एक जिम्मेदारी का स्थान नहीं लेते हैं, वो परिवार में परेशान, या वो पति तो अविश्वासी हो सकते हैं। और जहां पर पत्नी विश्वासी है, उनका परिवार को ऐसा कुछ, उनका परिवार का चारों ओर में दीवार की रीति में खड़ा करने का, मध्यस्थी का प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परिवार के अंदर में प्रॉब्लम। कुछ भी ऑटोमेटिक में नहीं होते हैं। हमको सीखना है प्रभु का राज्य के अंदर में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ, हमको स्विच ऑन करना, लाइट आ गया, स्विच ऑफ करो, लाइट चला गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो संसारिक का विषय है। हमको कुछ विषय या कुछ ऐसा, लाइट ऐसा तो आ जाएगा क्या? हम ऐसा बोलते हैं लाइट आ जाओ, आ जाते हैं? नहीं आते हैं। हमको उठना है, हमको ऐसा स्विच को ऑन करना है, तभी आते हैं लाइट। ऐसा भी तो प्रभु का रक्षा का डाल ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो प्रभु का सुरक्षा का काम आपका जीवन परिवार में ऐसा तो ऑटोमेटिक में नहीं होने वाला है। प्रार्थना करना, इसलिए बाइबल के अंदर में देखो, दाऊद के जीवन को देखो, वो प्रार्थना कर रहा था। पौलुस के जीवन को देखो, वो बोल रहा था हर समय में प्रार्थना करो करके बोल रहा था प्रभु। तो पौलुस ऐसा बोल रहा था एफेसियों का 6 अध्याय का 18 पद में, हर समय प्रार्थना करो करके बोल रहा था। हर समय क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि हर समय प्रभु का हाथ को आपका जीवन में देखने के लिए। यदि प्रार्थना नहीं है तो प्रभु का हाथ नहीं, यदि प्रार्थना का, मध्यस्थी का प्रार्थना नहीं है, आपको परिवार का सुरक्षा का ढाल नहीं है। क्यों सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं हम? क्या कुछ काम नहीं है हमको 4 बजे नहीं ऐसा उठ जाने का? आराम से सो जाते हैं ना 6 बजे तक, आराम से सो जाते हैं 8 बजे तक। सो जाओ, आराम से सो जाओ, 9 बजे तक सो जाओ, सोते रहो। और आपका परिवार का चारों ओर में क्या दीवार है? नहीं है। क्या मतलब है? छोड़ दो आपका परिवार का, शैतान का हाथों में छोड़ दो। तो क्या करेंगे? आपको मालूम होते तो भी आप नहीं उठते हैं, आप मालूम होते तो भी आपका परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, आपका परिवार के ऊपर में उतना बोझ नहीं है, आपको एक दर्शन नहीं है, आपके अंदर में एक जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए पति को देखो, अभी भी सो रहा था। आपका घर में देखो, जो पलंग के अंदर में आराम से सो रहे, क्योंकि वो रात भर बैठते हैं फोन के पीछे, और रात भर बैठेगा 12 बजे 1 बजे के बीच, उनको फोन देखना है, उनको ये देखना वो देखना। सुबह में कैसे उठेगा वो? उनको एक दर्शन नहीं है, उनको एक जिम्मेदारी नहीं, इसलिए अभी भी वो सो रहा था। देख, ऐसा परिस्थिति में आज परिवार, ऐसा परिस्थिति में आज विश्वासी का परिवार जी रहा था। इसलिए इतना परेशान के अंदर में हम ऐसा प्रभु के ऊपर में उंगली नहीं उठाना है। हम प्रभु के ऊपर में, क्या प्रभु आप हमारा परिवार के ऊपर में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे? अरे प्रभु करना चाहते हैं,
पर हमको हमको ये भी देखना है कि प्रभु करने का जो रीति है, तो प्रभु उनका वचन के अनुसार में काम करते हैं। तो यहाँ पर भी नहमिया जैसे एक बातें बोल सकते हैं, प्रभु यरूशलेम आपका आपका शहर है ना, ये मेरा तो शहर तो नहीं है, आपका शहर है, आपने चुना हुआ शहर है ना प्रभु, तो आपके शहर को आप काम करो, कोई बात नहीं, यीशु के नाम से आमीन। तो करके छोटा प्रार्थना करके अपने आप से काम कर सकते हैं ना। और यहाँ पर देखो नहमिया क्या कर रहा था, ये बातें सुन ही मैं बैठ कर रोने लगा। ये क्या है, इसमें प्रभु का शहर है, प्रभु काम करेगा, छोड़ दो, तो कोई बात नहीं करके ऐसा नहीं लिखा। ऐसा तो हमने नहीं देख रहा था। एक व्यक्ति एक शहर के ऊपर में जिम्मेदारी ले चुका है। हालेलुया। प्रभु एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा, आमीन बोल देना, आमीन, हालेलुया। प्रभु लोगों के द्वारा काम करेगा। प्रभु आपके द्वारा आपका परिवार को काम करना चाहिए। प्रभु आपका प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार के अंदर में काम करना चाहिए। हालेलुया। जहां पर एक व्यक्ति नहीं है वहां पर काम नहीं है। सोदम गमोरा के अंदर में एक भी जो नीतिमान नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए पूरा शहर नष्ट हो चुका है। पर वहां पर लोत तो है, तो लोत और उनका परिवार को निकाल दिया वहां से। तो क्योंकि अब्राहम प्रार्थना कर रहा था लोत के बारे में, इसलिए प्रार्थना के द्वारा जो स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेजकर लोत को उस सोदम गमोरा के अंदर से बाहर में लेकर आए और बाकी लोगों को नष्ट कर चुका है। मतलब जहां पर नीति का ऐसा कोई नीतिमान नहीं है, वो पूरा शहर नष्ट हो सकते हैं। ऐसे ही एक परिवार के अंदर में, और ये विषय दिखाई दिया था कोरोना का दूसरा लाठी के अंदर में। तो कोरोना का दूसरा लाठी के अंदर में बहुत परिवार चला गया। तो ऐसा पति चला गया, पत्नी चला गया, बच्चे लोग चला गए। पूरा ऐसा कुछ दिनों के अंदर में आज पति चला गया, आज पिताजी चला गया, और कल माँ चला गया, और फिर 4-5 दिन के बाद बच्ची चला गया, और पूरा घर कुछ भी नहीं था, पूरा सुनसान है। ऐसा परिस्थिति बहुत परिवारों के अंदर में दिखाई दिया। न्याय आ गया, पर हम बच गए क्योंकि कोई तो हमारे लिए प्रार्थना करे, तो कोई तो हमारे बारे में प्रार्थना करे, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। यरूशलेम के लिए यहाँ पर नहमिया प्रार्थना कर, हालेलुया, वो भी मध्यस्थी का प्रार्थना, आमीन, हालेलुया। और आगे में देखेंगे, रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर का संग उपवास करता। यहाँ पे देख सकते हैं, उपवास करता, हालेलुया। तो उनके अंदर में बोझ है लोगों की तरफ से, यरूशलेम का शहर की तरफ से। चारों ओर में दीवार टूट गया। अरे कितना भयंकर का विषय है। मतलब आत्मिकता के अंदर में देखो, यदि आपका परिवार का चारों ओर में दीवार है या नहीं, दीवार है या नहीं, दीवार नहीं है तो शत्रु आराम से आएगा और कुछ तो काम करेगा, जाएगा। इसलिए 3 दिन अच्छा रहते हैं, 4वां दिन में झगड़ा हो जाए। इसलिए 4 दिन अच्छा रहते हैं, 5वां दिन में आपको बीमारी आ जाती है। इसलिए 1 महीना अच्छा रहते, दूसरा महीने में पूरा पैसा जाते रहे, और 1 महीना ठीक रहेगा, दूसरा महीने में परेशान। तो हम आज अच्छे हैं तो हम जाते हैं कलीसिया के अंदर में, और अगला हफ्ते में हम नहीं जा सकते हैं, बहुत परेशान आ जाते हैं। मतलब शत्रु आराम से आ रहा था, आराम से काम कर रहा था, जा रहा था। वो तो कभी भी काम कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी आपको नष्टता के अंदर में लेकर जा सकते हैं। इतना डर में जीना पड़ते हैं जीवन के अंदर में। तो एक समाधान नहीं, एक शांति नहीं है, समाधान नहीं है, एक आत्मिकता के अंदर में हमको विजय नहीं दिखाई दे रहा था, एक ऐसा आशीर्वादित जीवन नहीं दिखाई दे रहा था, जहां पर बीमारी नहीं है, जहां पर लोग बहुत आराम है, बच्चे लोग आराम है, बच्चे लोगों का जीवन एक समाधान के अंदर में चल रहा था। तो प्रभुता के इस अधीन में हमारा जीवन परिवार चल रहा था। हम ये विषय को देखने के लिए हमको मालूम होना कि कहां पर भी दीवार के अंदर में ब्रेक हो चुका है। तो शत्रु हमारा परिवार के अंदर में आने के लिए एक जगह दिखाई दे रहा था, तो उसको हमको बंद कर देना है। कैसे बंद करना है, हम इस प्रार्थना के अंदर में देखते हैं। कैसे बंद करना है, ये प्रार्थना के अंदर में देखते हैं। पर हमको आज समय ज्यादा हो रहा था, तो 1 घंटा पार हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, हम आज ये विषय को देख रहा था कि उपवास के अंदर में उद्देश्य, सही उपवास के बारे में हम देख रहा था। कल हमने जो पहला क्लास को सुना, आज हम दूसरा क्लास में, तो उपवास में एक उद्देश्य रहता है। तो यहोशापात राजा के बारे में हमने देखा, अभी हम नहमिया के बारे में देख रहा था, पर हम यहाँ पर अंत करेंगे और कल सुबह फिर से हम उपवास के बारे में, हम इस नहमिया के बारे में ही हम थोड़ा सा आगे में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। उपवास के अंदर में प्रभु पहले हमारा अंदर का तैयारी होना, और प्रभु दूसरा जो हमको एक उद्देश्य भी होना। प्रभु क्या उद्देश्य, हम किस विषयों को लेकर आपके उपस्थिति में आते, उसके बारे में भी प्रभु हम सीखने के लिए, हाँ, पवित्र आत्मा आपने सहायता कर रहा था। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु शहर को बचाना, ये आपका योजना। हमारा शहर का चारों ओर में प्रभु जी दीवार है क्या प्रभु, जैसे यरूशलेम का चारों ओर में दीवार है या नहीं प्रभु, जो नहमिया पूछ रहा था, क्या प्रभु हम आपको पूछ रहे था क्या
हम आपको पूछने वाले की रीति में रहना है। हम पवित्र आत्मा से पूछना है कि हमारा शहर का चारों ओर में प्रभु दीवार है क्या या नहीं है। प्रभु यदि नहीं है, इसलिए शत्रु प्रभु प्रभु किसी को भी लेकर आएंगे और प्रभु शहर को नष्ट कर देंगे। प्रभु परमेश्वर, या हमारा परिवार का चारों ओर में प्रभु दीवार है क्या या नहीं है। प्रभु हम आपको पूछना है, हम पवित्र आत्मा आपको पूछते तो आप हमको जरूर बोलेगा। जैसे प्रभु नहम्याह ने पूछा था प्रभु यहूदी लोगों को, और यहूदी लोग उनका अपना भाई लोग प्रभु बोला है, ऐसा ही प्रभु पवित्र आत्मा आप हमको बोलते हैं, आप हमको बताते हैं कि कहां पर प्रभु जो दीवार के अंदर में ब्रेक हो चुका, तो कहां पर प्रभु जगह हो गया, और कहां पर प्रभु हमारा पाप की वजह से, हमारा विरोध का काम की वजह से प्रभु जो द्वार खुल गया, प्रभु शैतान का ओर में प्रभु जी द्वार खुल गया। इसलिए जगतों का काम हमारा परिवार में होते प्रभु, इसलिए बीमारी का काम हमारा परिवार में होता प्रभु, इसलिए प्रभु जी हमारा घर के अंदर में प्रभु ये परेशान है प्रभु, वो द्वार को बंद कर देना है, वो डर की द्वार को बंद कर देना है, जंतुना का द्वार को बंद कर देना है, बीमारी का द्वार को बंद कर देना है। हालेलुया राजा, चोर का चोरी का काम का उसका प्रभु जी उस द्वार को बंद कर देना है। हालेलुया, ताकि प्रभु हमारा परिवार का चारों ओर में प्रभु जी हालेलुया दीवार खड़े हो जाए। हालेलुया, ये जिम्मेदारी पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर में, प्रभु घर का मालिक लोगों के ऊपर में रखा है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर प्रभु नहम्याह एक अगुआ प्रभु जी उनके ऊपर में जिम्मेदारी रखा है। प्रभु हमको सीखना है प्रभु, हमको प्रभु जी उपवास का प्रार्थना और मध्यस्थी का प्रार्थना कितना जरूरत है प्रभु जी हमारा जीवन में। आपका जरूरत है प्रभु हमारा जीवन में, हमारे परिवार के लिए आपका जरूरत है पिता। हालेलुया, यहोवा को खोजना है। हालेलुया, प्रभु कलीसिया के अंदर में आशीर्वाद पाना है तो लोगों का परेशान को निकालने के लिए पूरा कलीसिया प्रभु 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का उपवास का प्रभु मीटिंग्स के अंदर में आना है, ताकि पूरा कलीसिया का पूरा परिवार लोग आशीर्वाद पाए। हालेलुया, सहायता करो प्रभु, हमको प्रभु जी मार्गदर्शन करे। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारा मन के अंदर में काम करे, हमारा विचार के अंदर बदलाव करे, हमारा हृदयों के अंदर में जो प्रभु कमी कटी है निकाल दो पिता। हालेलुया, प्रभु हम पश्चाताप कर रहा था प्रभु, आपसे भी ज्यादा प्रभु हम किसी चीजों को, किसी प्रभु हमारा अपना कामों को ज्यादा प्रेम करते, इसलिए वो भी हमारा हाथ से निकल जाए। प्रभु हमारा हृदयों के अंदर में जो मूर्तियों हैं उसको हम निकाल रहे हैं, हम समुद्र के अंदर में गिरा रहे हैं और हम प्रभु उसको छोड़ रहे हैं। हमारा हृदय केवल आपके लिए प्रभु, हमारा पूरा दिल से, मन से, हमारा पूरा जी जान से हम आपको ही प्रेम करते हैं। हालेलुया, और जहां पर आपका प्रेम आपके लिए है प्रभु, तब हमारा जीवन आपके लिए, हर समय के लिए आपके लिए प्रभु। हालेलुया, ऐसा रहते तो ही हम आशीर्वाद पा सकते हैं, ऐसा जीते तो ही हमारा परिवार सुरक्षित रीति में रहेगा, क्योंकि हमको प्रभु का जरूरत है। आपको आदर सम्मान देना चाहते हैं, आपको जो स्थान देना है वो स्थान देना प्रभु, आपको जो आदर सम्मान का स्थान देना है वो स्थान देना, क्योंकि आप परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु आप ही प्रभु, आपको ही आदर सम्मान प्रभु हमेशा मिलते रहे। ऐसा काम होने के लिए हम अपने आप को प्रभु नम्र दीन करते हुए, शून्य करते हुए अपने जीवन को, परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। हमको दर्शन, हमको प्रभु जी एक प्रकाशन, हमको वचनों के अनुसार का जीवन प्रभु हमारा जीवन में दिखाई देना, तब हमारा परिवार प्रभु, और कुछ परिवार मिलते हैं कोई कलीसिया है प्रभु, एक एक परिवार इस रीति में रहते तो, और पूरा कलीसिया के अंदर में आपका निवास स्थान हो जाएगा प्रभु, और वो कलीसिया उस शहर के लिए प्रभु एक उजाला का घर बन जाएगा, और पूरा शहर का लोग प्रभु उस कलीसिया के अंदर में आ सकते हैं। हालेलुया राजा, सहायता करना प्रभु, हमारा मन की आंखों को खोल दिया, हमारी आत्मिक कानों को, आत्मिक प्रभु हमारा इंद्रियों को खोल दिया, आत्मिक आंखों को खोल दिया, ताकि प्रभु हमको मध्यस्थी का प्रार्थना पहले मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए करने से, चारों ओर में दीवार खड़े होने से ही प्रभु हम एक सुरक्षित रीति में, आराम से, शांति समाधान में हम जी सकते हैं। प्रभु सहायता करना और प्रकाशन देने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम से मांगते, आमीन।